हेलो माय डियर स्टूडेंट। अध्याय 8 में कागज मोड़ना एवं काटना, इससे भी कुछ क्वेश्चन आते हैं। कागज को मोड़ना एवं काटने के अंतर्गत कुछ प्रश्न आकृतियाँ तथा 4 उत्तर आकृतियाँ दी गई होती है। प्रश्न आकृतियों में किसी ज्यामितीय आकृति के एक कागज के टुकड़े को दर्शाया जाता है। इस कागज को बिंदुमयी रेखा के अनुरूप 1, 2 या 3 बार मोड़ा जाता है और अंत में कुछ भाग कैंची या ब्लेड से काट दिया जाता है। मोड़ने के बाद अर्थात पंच किया जाता है। अभ्यर्थी को यह ज्ञात करना होता है कि पंच किए हुए कागज को या काटे हुए कागज को, जो भाग अलग कर दिया, के टुकड़े को खोलने पर दी गई आकृतियों में से कौन सी आकृति दिखाई देती है। पंच करने के बाद काटते हैं 2 बार, 3 बार या 4 बार, और काटने के बाद जब हम उस कागज़ को पूरा ओपन करेंगे, खोलेंगे, तो हमें ये बताना है कि भाई कैसी आकृति हमें प्राप्त होगी। ठीक है, इस बात को याद रखना। कागज मोड़ना एवं काटने से संबंधित प्रश्नों को हल करते समय निम्न बिंदुओं का ध्यान रखना चाहिए। क्या? तीर का निशान यह बताता है कि कागज को किस दिशा में मोड़ा गया है। ध्यानपूर्वक पता लगाएं कि कागज को कितनी बार मोड़ा गया है। कटा हुआ अर्थात पंच किया हुआ डिजाइन कागज को खोलने पर वही डिजाइन मोड़े गए स्थान से समान दूरी पर होते हैं। जैसे देखिए, ये एक कागज़ है और ये तीर का निशान है, तो इस कागज़ को हमने ऐसे मोड़ दिया, तीर की जैसे तीर का निशान है ना, यानी कि लेफ़्ट से राइट की ओर मोड़ दिया, और इसमें एक नीचे एक होल कर दिया। तो कागज़ को जब हम खोलेंगे तो जो होल है वो किनारे की साइड था, तो दूसरा भी किनारा इसी तरफ आया मोड़ने के बाद, है ना। तो ये 2 इस तरह का बन जाएगा, है ना। अब देखो, ये प्रश्न आकृति है, इसे हमने लेफ़्ट से राइट की ओर मोड़ दिया, फिर नीचे से ऊपर की ओर मोड़ दिया, फिर उसमें क्या करा हमने, 2 ट्रायंगल बना दिए। जब आप इसे खोलोगे तो दो तो ट्रायंगल आ जाएंगे, और जब इसे आप ऐसे खोलोगे राइट से लेफ्ट, 2 इधर हो जाएंगे, तो 4 ट्रायंगल हो जाएंगे, 4 ऊपर 4 नीचे। ठीक है, तो जो प्रश्न आकृति है हमारी, वो हमारी 4 वाली हो जाएगी। देखो, अब ये दूसरा उदाहरण है, इसे हमने एरो के साइड में मोड़ लिया, दोनों साइड से, इधर से भी इधर से भी, है ना, तो एक स्क्वायर बन गया। फिर इसमें एक कट का निशान लगाया, है ना, दोनों साइड कट का निशान लगा दिया। तो जब हम इसे खोलेंगे दोनों साइड से, ये जो हमारे कट के निशान है बीच में आ जाएंगे, है ना, क्योंकि हमने इसे मोड़ लिया था तो बीच में ही आएंगे। और ये जो स्टार है हमारा, ये भी बीचम बीच रहेगा, क्योंकि तो मिडिल में था पहले से ही। तो ये 4 वाला ही आंसर हमारा सही आंसर है। ओके स्टूडेंट, तो इस तरह आपको इन्हें ध्यानपूर्वक एक कागज़ ले लो, उन्हें काट के देख लो, इस तरह आकृति बना के आप, तो उससे थोड़ा सा अभ्यास सा हो जाएगा आपको, है ना। अब ये कुछ प्रश्न हैं जो 2017 में दिए गए थे। तो देखिए, एक कागज़ लिया और हमने उसे कोने से मोड़ दिया तीर की साइड की ओर, फिर हमने इधर से उसे दूसरी आकृति में जैसा दिखाया गया है, फिर इसे इस कोने से इस साइड मोड़ दिया गया, राइट से लेफ्ट की ओर। फिर उसमें हमने क्या करा, 2 ट्रायंगल बना दिए। तो स्टूडेंट, तो फिर हम इसे खोलेंगे। जब हम इसे खोलेंगे तो जो तीसरी आकृति है, इस तरह के ट्रायंगल आपको मिलेंगे, क्योंकि ऊपर से भी मोड़ा था 2, तो इधर चले गए, हमने इसे तिरछा मोड़ा था ना, तो ये तिरछे इधर ही रहेंगे, ऊपर नहीं जाने के।
तो इसकी जो 3 वाली आकृति है वही उत्तर आकृति है। अब देखो, थोड़ा सा हमने ऊपर से नीचे की ओर मोड़ा और थोड़ा सा लेफ्ट से राइट की ओर मोड़ा है, और फिर इसमें एक डॉट करा, यानी कि स्क्वायर टाइप बना लिया रेक्टेंगल को। तो आप देखेंगे कोई भी मोड़ी हुई चीज़ जहाँ हमने डॉट है हमारा काला इस पर नहीं गया, जब इस पर नहीं गया तो हमारा एक ही डॉट रहेगा, दूसरा होने का ही नहीं, है ना। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 होगा। अब देखो आकृति नंबर 2। आकृति नंबर 2 को हमने ऐसे मोड़ लिया, तीर की साइड ऊपर नीचे से ऊपर की ओर, दूसरे भाग को भी ऐसे ही मोड़ दिया है। फिर इसमें हमने 2 होल कर दिए, है ना। तो अब जो 2 होल करें, जब हम खोलेंगे तो ये ऊपर हो जाएंगे और इससे नीचे नहीं जाने के जितने होल इसमें दिख रहे तीसरी आकृति में। तो इसकी दूसरे वाला आंसर आपका ठीक है। ठीक है जी। अब आगे देखिए, अब जो प्रश्न आकृति है इसमें हमने राइट से लेफ्ट की ओर मोड़ दिया ऐसे कागज़ को, फिर ऊपर से नीचे की ओर मोड़ दिया, फिर उसमें 2 होल कर दिए, ऐसे ये स्क्वायर बना दिए, स्क्वायर टाइप। तो जब हम इसे खोलेंगे तो ऐसे खोलेंगे नीचे से ऊपर की ओर, है ना। तो 2 तो कोनों में चले जाएंगे हैं, फिर हम इसे ऐसे खोलेंगे, है ना। तो 4 बराबर में बीच में हो जाएंगे। तो 4th वाली आकृति इसकी सही है। अब 5th वाली में देखिए, 5th वाली में ये हमें हेक्सागोन दिया हुआ है, हमने इसे राइट से लेफ्ट की ओर मोड़ दिया, फिर हमने जो बचे हुए में थे उन्हें फिर हमने ऊपर से नीचे की ओर, नीचे से ऊपर की ओर मोड़ दिया, फिर इसमें इसे इस प्रकार काट दिया, जो हमारा स्क्वायर बना उसे हमने इस प्रकार काट दिया। तो 2 तो एक क्रॉस, एक हमने कट ऊपर लगा दिया साइड में, एक लेफ्ट साइड में लगा दिया। तो जब हम इसे खोलेंगे तो 2 तो ऊपर आ जाएंगे, है ना, क्योंकि हमने ऊपर से भी मोड़ा था ऐसा और इधर से मोड़ा था। तो जब हम इसे खोल लेंगे राइट साइड की ओर तो 2 कटियाँ इधर आ जाएंगे, एक इस साइड आ जाएगा, एक इस साइड आ जाएगा बराबर में। तो पहली आकृति जो है इसका आंसर है। अब ये प्रश्न आकृति हमने लेफ्ट से राइट की ओर मोड़ा, फिर ऊपर से नीचे की ओर मोड़ा, है ना, फिर हमने इसे ऐसे काट लिया, है काट लिया। तो ये जो गोल बनाया हमने, ये बीचम बीच गोल बनेगा इसके, जब हमने इसे मोड़ा ऐसे, है ना, तो बीचम बीच आ जाएगा। और जो ये लाइन ड्रॉ करी ये भी कोने पर आ जाएंगी इसके। तो जो दूसरी आकृति है वही हमारी आकृति बन जाएगी, उत्तर आकृति होगी। देखो प्रश्न आकृति है, हमने इसे नीचे से ऊपर की ओर मोड़ दिया, फिर राइट से लेफ्ट की ओर मोड़ दिया, है ना। फिर इसे एक कोना और मोड़ दिया इसका, और फिर उसमें हमने एक 0 बना दी। तो जब हम इसे खोल लेंगे तो ऊपर की तरफ चली जाएगी एक 0, है ना। और भाई इसके जो चारों कोने हैं और जो बीच के हैं उनमें भी चली जाएगी। तो इसलिए जब हम इसे खोल के देखेंगे तो 4 जो आकृति है ऐसा बनेगा। अब एक आकृति इसे हमने नीचे से ऊपर की ओर मोड़ा, फिर दोबारा फिर ऐसे ही मोड़ दिया, फिर इसमें हमने 2 डॉट बना दिए, है ना। 2 डॉट बनाकर जब हम इसे खोलेंगे तो ये कितनी बार मुड़ा था, 1 2 3 4 बार मुड़ गया था, है ना। तो सब जगह 2 डॉट बन जाएंगे। तो इसकी पहले वाली आकृति ही सही है, उत्तर आकृति है। अब 9 वाला, नीचे से ऊपर की ओर मोड़ दिया, लेफ्ट से राइट की ओर मोड़ दिया और फिर ऐसे ऐसे काट दिया। तो जब हम इसे खोलेंगे तो जो ये जो हमने डिजाइन बनाया ये इसके कोनों पर आ जाएगा। भाई इधर भी कोने पर आ जाएगा, इधर भी कोने पर आ जाएगा, है ना। और एक बीच में आ जाएगा ये, है ना, क्योंकि हमने ऐसे भी तो मोड़ रखा था ना ऐसे। तो इसका जो पहले आकृति है वही इसका आंसर है।
नंबर 10। लेफ्ट से राइट की ओर मोड़ा, फिर नीचे से ऊपर की ओर मोड़ दिया, फिर इसके बीच में हमने एक कट लगा दिया। तो आंसर कैसा बनेगा? है ना। तो भाई जब हम इसे खोलेंगे तो इसके बीच में स्क्वायर बनेंगे दो, है ना। तो जो पहली आकृति है वो इसका उत्तर आकृति है। अब 11 वाला, नीचे से ऊपर की ओर मोड़ा और राइट से लेफ्ट की ओर मोड़ दिया और फिर इसे ऐसे काट दिया, है ना। तो जब हम इसे काटेंगे ऐसे तो बीच में ट्रायंगल जैसे चिन्ह बन जाएंगे दो दो। जब हम इसे खोलेंगे ऐसे तो दो इधर हो जाएंगे, दो इधर हो जाएंगे, है ना। जो तीसरी उत्तर आकृति है वही हमारी आकृति होगी। सबसे बेस्ट है समझने के लिए कि आप कागज़ लें और उसे इस पर बनाकर और इस तरह करके देख लें, है ना। तो उसका आभास अच्छी तरह हो जाएगा आपको कैसे आएगा। फिर जो राइट साइड से लेफ्ट की ओर मोड़ दिया और ऊपर से नीचे की ओर मोड़ दिया और दो बिंदु बनाए। तो दो बिंदु, एक इस कोने पर बनाए, एक दूसरे वाले कोने पर बनाए। तो एक ऊपर वाले जो कोने हैं उन पर चले जाएंगे दो, और नीचे वाले पे भी दो रह जाएंगे क्योंकि नीचे है कोना। तो इसका आंसर आएगा हमारा तीसरा वाला आंसर। ठीक है जी। अब 13, राइट से लेफ्ट की ओर मोड़ा और ऊपर से नीचे की ओर मोड़ा और फिर इसे थोड़ा सा कोने से काट दिया, है ना। तो जब हम इसे खोल लेंगे तो इसका बीच से कटा हुआ दिखेगा आपको, थोड़ा सा एम के जैसा दिखाई देगा, है ना। तो इसका आंसर होगा वो क्वेश्चन नंबर 3 होगा आंसर। आप ऐसे काट के देख सकते हैं, बहुत आसानी से कट जाएगा। कैंची ले लें और काट के देखें मोड़ के, तो आपको तीसरा ही आंसर मिलेगा। ओके स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।